हे गाइस, आज सुबह का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। और मैं ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करते करते मैं थोड़ा अपना घर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। पीछे में ये देखो हमारा किचन बन रहा है और मैं पीछे रूम के बाहर ब्रश कर रही थी, मतलब घर के बाहर ब्रश कर रही थी। और ब्रश करते करते बहुत देर हो गया था और मैं सो के भी बहुत लेट उठी थी, तो ब्रश कर रहे थे। और आगे का वीडियो मैं दिखाती हूँ। आज मैंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है, मतलब अच्छा काम क्या है। आज सुबह सुबह रूम में जब रहती हूँ तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो आज मैं घर पे थी, गांव पे थी, मैं अपनी ससुराल थी, अपने घर थी। तो घर में आने का फ़ायदा तो उठाना चाहिए। और घर में इतने सारे मतलब घर में साग थे, कुछ बहुत मतलब फ्रूट्स लगे हुए थे, बहुत नया नया फ्रूट्स लगा हुआ था। मैं दिखाऊंगी बाद में वीडियो की कि क्या क्या फ्रूट्स लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको हमारा थोड़ा बागान का शेयर करा दूँ। ये देखो ऑरेंज लगा हुआ है, ये बहुत पीछे में बहुत, ये 2-4 पके भी हुए थे लेकिन मैंने तोड़ा नहीं इसको। और ये अभी 2 ही पके थे, ये शायद धूप की वजह से पक गए थे, लेकिन बाकी का जो है अभी, तो मैंने इसको तोड़ा नहीं। बाद में और कुछ तोड़ूंगी वो दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो सुपारी का पेड़, कितने सारे सुपारी का पेड़ है हमारे घर के पीछे, और मतलब बागान पे, जो घर पे बागान होते हैं। और ये रास्ता जाता है हमारे जो नींबू की खेती है उसकी तरफ, तो बहुत बड़ा नींबू का बागान है, दिखाऊंगी। मैं उसके पास नहीं जा सकती, अंदर में बहुत ही जंगल है, क्योंकि जंगल साफ़ नहीं किया है अभी, क्योंकि नींबू फूल रहा है, मतलब फल रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, वो बड़ा होगा। और ये है बेम्बू का पेड़, बहुत सारा बेम्बू का पेड़ है, ये गाय है। और बहुत मतलब बहुत बड़ा पीछे में खेत है हमारा। ये नींबू का पेड़ है, ये देखो गुआवा का पेड़, बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। और मेरा मतलब थोड़ा गांव घर में जाना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पिछले एग्जाम्स की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो अभी पूजा भी आ रहा था, तो पूजा के लिए थोड़ा काम वाम भी करना था घर पे। और लकड़ी वकड़ी देखो, हम लोग कुछ भी नहीं खरीदते घर पे, लकड़ी वकड़ी इतना सारा होता है, और हम लोग ऐसे स्टोर करके रखते हैं लकड़ी को, क्योंकि जब ठंडे के दिन आता है तो लकड़ी का बहुत काम होता है गाँव में। तो यहाँ पे भी है और बहुत सारा अंदर में भी है लकड़ी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लकड़ी मिलते हैं। तो फिर मैं पूजा का थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी धोना था, पूजा जैसे आ रहा है अभी, मतलब बेडशीट और पिलो कवर या कुछ भी, मतलब हमारा रूम वूम साफ़ करना था, बहुत सारा पट्टे वट्टे धोने थे। तो मैं चली गई थी पट्टे वट्टे धोने के लिए वहाँ पे। तो मैं जाते जाते वहाँ पे गुआवा सब मतलब चिड़िया ने खा लिया था, सब उड़ के जो आते हैं जंगल से। जैसे हमारे गाँव मानस की बहुत पास ही है, मानस नेशनल पार्क के पास है, तो यहाँ पे वो होना बहुत ज़रूरी, मतलब वो पंछी जो वाइल्ड पंछी होते हैं वो बहुत सारा होते हैं, मतलब बर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग ने ना नया वाला जो सुपारी का पेड़ है ना वो भी लगाए थे, बहुत अभी छोटे 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 हो रहे हैं, वो भी बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा, और बाकी का तो है ही, बड़ा हो रहा है। देखो हमारे यहाँ पे कितने सारे सुपारी का पेड़ लगाया गया है, कितने सारे सुपारी का पेड़ है। वहाँ पे एक बागान है सुपारी का, ये मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी अंदर। और यहाँ पे ये छोटे छोटे हो रहे हैं, ये छोटे छोटे ये भी है, देख रहा है, ये छोटे छोटे पेड़ लगाए गए, नए हैं ये बिल्कुल भी। और ये पूरा हमारा बागान है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या लगा के रखे, मुझे खुद नहीं पता है। और देखो बेम्बू का पेड़, कितना सारा बेम्बू का पेड़ है यहाँ पे। और अनारस का, पता है अनारस का पेड़ कैसे लगा रहता है हमारे यहाँ पे, देखो कोई पूछता भी नहीं है, ऐसे ही इधर उधर फैल के रखते हैं और ये हो जाता है। ये देखो अनारस का पेड़ इधर उधर लगा, मुझे डर लगता है यहाँ पे, दिख रहा है अनारस का पेड़ ऐसे पड़ा रहता है, कोई मुंह भी नहीं लगाता इनको। और हम लोग जहाँ रहते हैं टाउन में, वहाँ पे ऐसे कोई खरीद के खाने के लिए हम लोग मारपीट कर देते हैं। और थोड़ा आगे जाके ये हम लोग का नींबू का बारी है, देखो बहुत बड़ा नींबू का बारी है पीछे। ये तो तामुल का पेड़ है। तो बाप रे, यहाँ बहुत जंगल है, बहुत जंगल है। ये देखो नींबू का ये है। और जहाँ तक नहीं दिख रहा है ना, ये उतना भी अंदर, वो उतना ही भरा हुआ है, लेकिन मुझे डर लग रहा है जाने के लिए। मैं सोच रही थोड़ा नींबू लेके जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को भेजूंगी, मैं अपने देवर को भेजूंगी लाने के लिए। मैं तो मुड़ गई, मैं जा रही हूँ, ये मुझे डर लगता है भाई, इतना जंगल लग रहा है। ये साफ भी नहीं किया किसी ने अभी तक। देखो बगोला, वो देख रहा है बगोला, देखो कैसे दिखाऊँ, ये देखो बगोला, हट, मच्छर भी इतना काट रहे हैं। और ये देखो बागान का पेड़, यहाँ पे केला का पेड़ भी है बीच बीच में। कितना मस्त हवा चल रहा है यार सुबह सुबह। ये पता नहीं क्या है,
तो मैं बाहर से आ गई थी और मतलब बागान से आ गई थी पीछे और किचन में सीधा गई चाकू लेने के लिए। चाकू का मेरा एक बहुत बड़ा काम है, चलो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि दूध चाहिए होता है सुबह सुबह, पीहू को भी पीना होगा और पापा मम्मी को भी चाय पीने होते हैं सुबह सुबह। तो मैं दूध गर्म ऐसे ही रख के मैं बाहर चली गई थी। और यहाँ पे गैस थोड़ा मैंने फ्लेम कम कर दिया और एक कटोरी ले लिया। कटोरी का और चाकू का क्या काम है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, चलो। और बाहर में मम्मी लोग सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, ऐसे कर रही थी। और मैंने मम्मी पीहू को बोली थी, हाँ माँ बेटी दोनों वहाँ पे देख के वीडियो बनाती रहती हो ना। पीहू बोली थी हाँ हाँ। तो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये रात को बहुत सारा कपड़ा धोया था, तो आधा सूख गए थे और आधा नहीं सूखे थे। और आधा तो मतलब सुखाने के लिए जगह नहीं था, तो मैंने उसको बाद में सुखाया। ये पहले सुखा दिया था। और ये देखो फूल वूल लगा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा घर के सामने एक बागान है। और यहाँ पे क्या क्या है मैं अभी दिखाती हूँ। और कटोरी और चाकू का क्या काम है मेरा, मैं ये दिखाती हूँ तुम्हें। और ये देखो फूल का, ये पता है ये पेड़ जो है ना फूल का, ये कम से कम 20 साल पुराना है। और ये पपीता लगा हुआ था घर पे, पपीता मैं लाने वाली थी लेकिन मैं भूल गई पपीता लाना, क्योंकि आने का टाइम में बहुत हड़बड़ी हुआ था तो मैं भूल गई। तो यहाँ पे ये देखो मैं कटोरी और चाकू इसलिए लेके आई थी कि मेरे घर पे बहुत सारे मौसमी के, ऑरेंज के, कोकोनट के बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैं सुबह सुबह गाँव में हूँ तो इसका फ़ायदा तो उठाना मतलब बनता ही है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जब मौसमी का जूस पीती हूँ खाली पेट, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ और मुझे मौसमी का जूस पीना था, तो मैं सीधा बागान पे चली गई मौसमी तोड़ने के लिए। तो ये घर के पास ही थे, एकदम से 4-5 पेड़ थे यहाँ पे। तो वहाँ से मैंने तोड़ा। देखो कितने सारे लगे होते, विश्वास नहीं करोगे, एक एक डाल में इतने सारे मौसमी लगे थे। और मौसमी आए हैं, क्या ये मीठे मौसमी है। और रस तो इतना सारा रस निकलते हैं, मैं पूछो मत। मैं दिखाऊंगी कि कितना रस निकलता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ने के लिए लिया था और देख रही थी कि कहाँ पे बड़ा है, सबसे बड़ा वाला मैं तोड़ूंगी। और क्योंकि वहाँ से जूस ज़्यादा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे है लेकिन फिर भी पूरे जूस से भरा पड़ा था। तो मैं यहाँ से एक तोड़ लूँगी। और मेरे को ना प्रॉब्लम हो रहा था एक हाथ से मौसमी तोड़ना और दूसरे हाथ से कैमरा करना। तो मैंने एक तोड़ लिया, कि हाथ पे चाकू भी था और मैं गधा, मैंने ये भी नहीं सोचा कि इसको रखना है, रख के तोड़ो चाकू को। फिर बाद में मुझे आया कि नहीं इसको रख लो पहले, उसके बाद दूसरा वाला तोड़ो चाकू को और जो अभी तोड़ा है उसको। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था चाकू और मौसमी को मैंने रख दिया। और उसके बाद फिर मैं गई मौसमी की तलाश में बड़े वाले। तो मैंने ये तोड़ दिया, क्योंकि देखो मौसमी तोड़ने का एक जो है ना वो है कि जो ऊपर में एकदम पूरा स्मूथ जो स्किन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रसीला होता है हर चीज़ में। मतलब नींबू भी आप ऐसे ही खरीदो कि जो पूरा स्मूथ हो, उस पर कोई मतलब ऐसे दाग दाग ना हो। तो मैंने 2 मौसमी वहाँ से तोड़ लिए थे, पूरी रस से भरा हुआ था। और मैं इसका क्या करती हूँ मैं दिखाती हूँ, चलो। तो मैं ये ले लिया था। लेने के बाद जो कटोरी लेके आई थी, मैं कटोरी वहाँ पे रख के आई थी, मतलब पापा में जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे रख के आई थी मैं। तो यहाँ पे आके ना उसको बैठूँगी, बैठ के इसको काटूँगी, काटने के बाद इसका पूरा रस निकालूँगी और रस निकालने के बाद इसको पीऊँगी। तो अभी देखो मैं काटती हूँ, देखो ये देखो बहुत सारे, कितना यहाँ पे कितने सारे रस निकलेगा अभी, देख रहा है। मैं थोड़ा निकाल रही, ये देखो वेरी टेस्टी। और यहाँ पे ना अगर कोई और थोड़ा जोर रहने वाला इंसान होता तो और सारा जूस निकालते हैं यहाँ से, लेकिन मेरा जितना जोर था मैंने उतना लगाया। और लेकिन इसको फेंकना नहीं है, इसको मैं फेंकूँगी नहीं बाकी। Ebe mabaw tante nai tanton hoda. Isanya bo tante siga itu dia maka. Sama. Ini kau suruh game nabi sab dibuni. Saya dah dibu nai nasi ada ni. Nai nabi nanti tak boleh sungkan nai ini. Kon dong baik. Lang nai nam baik ni. Lang thadai kau suruh nai nabi baik. Abungnya sat dia. Sudah. Dia kata bahasa kamu naik lah. Anh ấy sao được? Ấy chứ mình đây anh thế này. Anh ấy sao được anh này? À cũng cứ đang đi được. À thì cái nào mà để rồi mà cái ấy có suy nghĩ nào đi sao được? Anh nào? Bắt chế bắt phun nó có lần. Nhà chị. Hả? Trên này. Cả bữa thay xe tao bây giờ.